आज मैं आपके सामने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सवाल होंगे और सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। आप अपने जहन में इसका जवाब देख लें, उसके बाद मैं फ़ौरन इसका जवाब भी बताऊँगा। पहला सवाल है, पंडित ब्रज मोहन दत्तात्र कैफ़ी ने हुरूफ़ तहज्जी की कुल कितनी तादाद बताई हैं? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 85, तीसरा ऑप्शन है 47 और चौथा ऑप्शन है 44। पंडित ब्रज मोहन दत्तात्र कैफ़ी ने हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद कितनी बताई हैं? इसका सही जवाब है 47। पंडित ब्रज मोहन दत्तात्र कैफ़ी ने हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद 47 बताई हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा ने 85 बताई हैं और मौलवी अब्दुल हक ने 50 बताई हैं। तो 50 हुरूफ़ तहज्जी मौलवी अब्दुल हक ने बताई हैं, 85 इंशाअल्लाह खां इंशा ने और 47 पंडित ब्रज मोहन दत्तात्र कैफ़ी ने हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद बताई हैं। ये दूसरा सवाल है कि ज़बान, उसलूब और उसलूबियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? पहला ऑप्शन है मसूद हुसैन ख़ां, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानचंद जैन और तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग। ज़बान, उसलूब और उसलूबियात, पहला ऑप्शन मसूद हुसैन ख़ां, दूसरा है ज्ञानचंद जैन, तीसरा मिर्ज़ा खलील अहमद बैग। तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ़ कौन हैं? पहला ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, दूसरा ऑप्शन है मसूद हुसैन ख़ां, तीसरा ऑप्शन है गोपी चंद नारंग। तो इसका सही जवाब है एहतशाम हुसैन। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ़ एहतशाम हुसैन हैं। अगला सवाल है कि जो एक कौल है, बताना है किसका कौल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। पहला ऑप्शन है ज्ञानचंद जैन, दूसरा है शौकत सब्ज़वारी, तीसरा है एहतशाम हुसैन। तो इसका सही जवाब है एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन का ये कौल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। उर्दू कोहिस्तान की सरहद से पैदा हुई, ये किसका कौल है? उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई। ऑप्शन है ज्ञानचंद जैन, दूसरा ऑप्शन है जमील जालबी, तीसरा ऑप्शन है मीर अमन। तो इसका सही जवाब है जमील जालबी। जमील जालबी का ये कौल उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किसके अहद में फैज़ाबाद आए? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा शुजाउद्दौला, पहला ऑप्शन है आसिफुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है शुजाउद्दौला, तीसरा है मोहम्मद शाह। तो इसका सही जवाब है कि ये सौदा शुजाउद्दौला के अहद में फैज़ाबाद आए थे और आसिफुद्दौला के दौर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा लखनऊ गए थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातिम किसे करार दिया है? पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा ऑप्शन है ज़ौक़, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है हाली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातिम किसे करार दिया है? पहला ऑप्शन सौदा, ज़ौक़, गालिब, हाली। तो इसका सही जवाब है ज़ौक़। सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क किसने बताया? सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क किसने बताया? पहला ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन इमदाद इमाम असर, तीसरा ऑप्शन अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही जवाब है इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर ने सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क बताया है। ज़बान का हाकिम किसे कहा गया? पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा ऑप्शन है मुसहफ़ी, तीसरा ऑप्शन है ज़ौक़ और चौथा ऑप्शन है मीर तकी मीर। तो इसका सही जवाब है ज़बान का हाकिम सौदा को कहा गया है और सौदा को मुसहफ़ी ने ही ज़बान का हाकिम और हिजों का बादशाह ये सब कहा है। अव्वल क़साइद का कहना, फिर इस धूमधाम से आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल किसका है? अव्वल क़साइद का कहना, फिर इस धूमधाम से आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल किसका है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है इमदाद इमाम असर,
तीसरा ऑप्शन है हाली और चौथा ऑप्शन है गोपी चंद नारंग। तो इसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है। अगला सवाल है कि बुर्ज महल में बैठकर खावर का ताजदार सौदा ने ये कसीदा किसकी मदह में लिखा? ऑप्शन है आसिफुद्दौला, दूसरा है बहादुर शाह ज़फ़र, तीसरा है शुजाउद्दौला और चौथा है आशिक निहाल। तो ये कसीदा सौदा ने बुर्ज महल में बैठकर खावर का ताजदार आसिफुद्दौला के मदह में लिखा था। अनीस के हर लफ्ज़ हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अनीस के हर लफ्ज़ हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरर, दूसरा ऑप्शन है इमदाद इमाम असर, तीसरा ऑप्शन है हाली और चौथा ऑप्शन है दबीर। तो इसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अगला सवाल है जो कि कौल है, बताना है किसका कौल है कि सलामत अली सा तबीयतदार इखलाक मज़ामीन ना हुआ ना होगा बला की तबीयत पाई है। लुत्फ़ तख़य्युल यही है कि शायरी जो शायर जो दावा करे उसको साबित करे, क्या साबित किया है? सलामत अली सा तबीयतदार इखलाक मज़ामीन ना हुआ होगा बला की तबीयत पाई है। लुत्फ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित करे, क्या साबित किया है? तो ये ऑप्शन है हाली, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा हैदर अली आतिश, तीसरा ऑप्शन है इमाम बख्श नासिख और चौथा ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है इमाम बख्श नासिख। अगला सवाल है मसनवी कदम राव पदम राव में कितने उन्वानात हैं? मसनवी कदम राव पदम राव में कितने उन्वानात हैं? ऑप्शन है 39, दूसरा ऑप्शन है 159, तीसरा ऑप्शन है 29 और चौथा ऑप्शन है 13। तो इसका सही जवाब है 29। मसनवी कदम राव पदम राव में 29 उन्वान है। अगला सवाल है कि रानी सतवंती किस मसनवी का किरदार है? रानी सतवंती किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, दूसरा ऑप्शन है फूल बन, तीसरा ऑप्शन है गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब है फूल बन का किरदार है रानी सतवंती। अगला सवाल है कि तूती नामा जो कि जाफ़र अली हसरत की किताब है, ये किस मसनवी के जवाब में ये किताब लिखी गई? तो इसका ऑप्शन है फूल बन, कुतुब मुश्तरी, गुलजार नसीम और चौथा ऑप्शन है सहरुल बयान। तो इसका सही जवाब है सहरुल बयान के जवाब में ये तूती नामा लिखी गई थी। अगला सवाल है कि मीना सतवंती किसकी मसनवी है? ऑप्शन है मुकीमी, दूसरा ऑप्शन है गवासी, तीसरा ऑप्शन है हातिम और चौथा ऑप्शन है मीर हसन। तो इसका सही जवाब है मीना सतवंती गवासी की तसनीफ़ है। मीना सतवंती गवासी की मसनवी है। एक सवाल था जो कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग उसको देख लें। अव्वल कसायद का कहना प्रेस धूमधाम से उसे आला दर्जे और फसाहत पर पहुंचाना उनका पहला फ़ख्र है। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल किसका है? तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। ये मैंने हाल ही कह दिया था गलती से। अव्वल कसायद का कहना प्रेस धूमधाम से उसे आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, आप सही कर लें। गारसा दतासी ने किसके कुल्लियात को शाये किया था? पहला ऑप्शन है वली, दूसरा ऑप्शन है सिराज औरंगाबादी, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब और चौथा ऑप्शन है मीर तकी मीर। तो इसका सही जवाब है कि गारसा दतासी ने वली दक्नी के कुल्लियात को शाये किया था। दीवान गालिब नुस्ख़ा अर्शी कब शाये हुआ? पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा ऑप्शन है 1841, तीसरा ऑप्शन है 1958, चौथा ऑप्शन है 1968। दीवान गालिब नुस्ख़ा अर्शी कब शाये हुआ? तो 1958 इसका सही जवाब है। हबीबुल्लाह किस शायर का नाम है? तो हबीबुल ऑप्शन है गालिब,
ज़ौक़, मोमिन और शाद। गालिब, ज़ौक़, मोमिन, शाद, ये इसमें से हबीबुल्लाह किसका नाम है? तो मोमिन का नाम हबीबुल्लाह है। मोमिन के घर वालों ने मोमिन का नाम हबीबुल्लाह रखा था। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने मोमिन हबीबुल्लाह का नाम मोमिन रख दिया था। अंधेर नगरी ये किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है मोमिन, दूसरा ऑप्शन है फ़िराक, तीसरा ऑप्शन है शाद अज़ीम आबादी, चौथा ऑप्शन है यास यगाना चंगेज़ी। तो इसका सही जवाब है शाद अज़ीम आबादी। कुल्लियात शाद को किसने मुरत्तब किया? पहला ऑप्शन है जमील जालबी, दूसरा ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा ऑप्शन है रशीद हसन ख़ान। तो इसका सही जवाब है कि कुल्लियात शाद को कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तब किया था। असगर के शेरी मजमुआ सरवद ज़िंदगी में कितने अशार हैं? पहला ऑप्शन है 559, दूसरा ऑप्शन है 503 और तीसरा ऑप्शन है 1062। असगर के शेरी मजमुआ सरवद ज़िंदगी, इनका दो शेरी मजमुआ है, निशात रूह जो कि 1925 में शाया हुआ था, दूसरा शेरी मजमुआ 1934 में सरवद ज़िंदगी। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अशार हैं, तो इसका सही जवाब है 503। 559 अशार इनके पहले शेरी मजमूए में है, निशात रूह में। 503 अशार सरवद ज़िंदगी में है और इनका टोटल जो अशार बनता है 1062 अशार बनता है। यानी दोनों किताबों के अशार को मिला लें तो 1062 अशार बनते हैं। तो सरवद ज़िंदगी में 503 अशार हैं। मुआजना नज़्म गज़ल के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है फ़ानी बदायूनी, दूसरा ऑप्शन है सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी, तीसरा ऑप्शन है शाद अज़ीम आबादी और चौथा ऑप्शन है फ़िराक गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है मुआजना नज़्म गज़ल के मुसन्निफ़ हैं फ़ानी बदायूनी। यास यगाना चंगेज़ी का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है आयात वजदानी, दूसरा ऑप्शन है तराना, तीसरा ऑप्शन है नश्तर यास। तो यास यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ, पहला मजमुआ कलाम है नश्तर यास जो कि 1914 में शाया हुआ था। तराना इनके रुबाइयात का मजमुआ है। यास यगाना चंगेज़ी 1884 में पैदा हुए थे अज़ीमाबाद में, 1956 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल है कि फ़िराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। पहला ऑप्शन है गोपी चंद नारंग, दूसरा ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी और तीसरा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी। फ़िराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती, तो इसका सही जवाब है मजनू गोरखपुरी। फ़िराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती, इनका ये कौल। मजनू के शेरी मजमुआ गज़ल का तारुफ़ी मुक़द्दमा किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, तीसरा ऑप्शन है अली सरदार जाफ़री। मजनू के शेरी मजमुआ गज़ल का तारुफ़ी मुक़द्दमा लिखा है अली सरदार जाफ़री ने। इसका सही जवाब है अली सरदार जाफ़री। एक देश एक विदेशी ये किसका सफ़रनामा है? ऑप्शन है कलीम आजिज़, दूसरा ऑप्शन है मजरूह सुल्तानपुरी और तीसरा ऑप्शन है शफ़ीक़ फ़ातिमा शायरा। एक देश एक विदेशी, तो इसका सही जवाब है कलीम आजिज़। इरफ़ान सिद्दीकी का इंतकाल किस सन में हुआ? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2006, तीसरा ऑप्शन है 2004 और चौथा ऑप्शन है 1980। इरफ़ान सिद्दीकी का इंतकाल किस सन में हुआ है? तो इसका सही जवाब है 2004। 1939 में इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है, 2004 में इनका इंतकाल हुआ है। नौ तर्ज़ मुरस्सा ये किसकी नज़्म है? पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी, चौथा ऑप्शन है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। तो इसका सही जवाब है कि नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। मुसद्दस हाली ये कब लिखी गई? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये किताब मुसद्दस हाली कब लिखी गई? 1880 में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1893 में और तीसरा ऑप्शन है 1879 में, 1879 में। तो इसका सही जवाब है 1879। मुसद्दस हाली 1879 में लिखी गई। शिकवाए हिंद ये किसकी नज़्म है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरा ऑप्शन है इस्माइल मेरठी और चौथा ऑप्शन है मखदूम महिउद्दीन। तो शिकवाए हिंद ये नज़्म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ख़ुतूत मशाहिर में किसका ख़त शामिल नहीं है? ख़ुतूत मशाहिर ख़ुतूत का मजमुआ है, इसमें 3 लोगों के ख़ुतूत शामिल हैं। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन है एक ऐसा शख्स है जिसका ख़त शामिल नहीं है? तो ख़ुतूत मशाहिर में किसका ख़त शामिल नहीं है? ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, दूसरा ऑप्शन है जौहर मोहम्मद अली जौहर,
तीसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान और चौथा ऑप्शन है अल्लामा शिबली नौमानी। तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का ख़ुतूत मशाहिर में ख़त शामिल नहीं है, अकबर, जौहर और शिबली का ख़ुतूत मशाहिर में शामिल है। हम होंगे ऐश होगा और होम रूल होगा, ये किसकी नज़म है? पहला ऑप्शन है इस्माइल मेरठी, दूसरा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, तीसरा ऑप्शन है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त और चौथा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। हम होंगे ऐश होगा और होम रूल होगा, इसका सही ऑप्शन है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की ये नज़म है। माहनामा शोला शबनम किसने जारी किया? पहला ऑप्शन है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, दूसरा है जोश मलिहाबादी, तीसरा ऑप्शन है नून मीम राशिद और चौथा ऑप्शन है सनाउल्लाह सानी डार मीराजी। तो माहनामा शोला शबनम जारी करने वाले हैं जोश मलिहाबादी। सरवदे खरोश ये किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन है जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़। सरवदे खरोश किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है कि सरवदे खरोश जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। हिंदुस्तानी औरतें ये किसकी नज़म है? पहला ऑप्शन है नून मीम राशिद, दूसरा ऑप्शन है मखदूम महिउद्दीन, तीसरा ऑप्शन है मीरा जी। तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तानी औरतें मीरा जी की नज़म है। हिंदुस्तानी औरतें मीरा जी की नज़म है। मखदूम की पहली सियासी नज़म जंग को किसने फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ उर्दू की पहली सदाए एहतजाज करार दिया है? पहला ऑप्शन है मीरा जी, दूसरा ऑप्शन है हामिद कश्मीरी, तीसरा ऑप्शन है सब्द हुसैन। मखदूम की पहली सियासी नज़म जंग को किसने फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ उर्दू की पहली सदाए एहतजाज करार दिया? तो इसका सही जवाब है सब्द हुसैन। सब्द हुसैन ने मखदूम की पहली सियासी नज़म जंग को फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ उर्दू की पहली सदाए एहतजाज करार दिया है। नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ मावरा कब शाये हुआ? पहला ऑप्शन है 1944, दूसरा है 1941 और तीसरा है 1969। तो नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है मावरा जो कि 1941 में शाये हुआ था। अदबी गांधी किसे कहा गया? पहला ऑप्शन है नून मीम राशिद, दूसरा ऑप्शन है मीरा जी, तीसरा ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़ और चौथा ऑप्शन है जोश मलिहाबादी। तो अदबी गांधी जो है मीरा जी को कहा गया है और अदबी गांधी मीरा जी को नून मीम राशिद ने ही कहा था। गज़ल का बागी किसे कहा गया? साहिल लुधियानवी, अख्तरुल ईमान और तीसरा ऑप्शन है शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा। गज़ल का बागी किसे कहा गया? तो इसका सही जवाब है गज़ल का बागी अख्तरुल ईमान को कहा गया है। ड्रामा इंद्र सभा में कितने गीत हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका सही जवाब है ड्रामा इंद्र सभा में 15 गीत शामिल हैं। यहूदी की लड़की के पहले बाब में कितने मनाजिर हैं? यहूदी की लड़की के पहले बाब में कितने मनाजिर हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही जवाब है कि यहूदी की लड़की के में टोटल जो है 3 बाब हैं और 16 मनाजिर हैं। तो पहले बाब में जो है 8 मनाजिर हैं, पहले बाब में 8 मनाजिर हैं, दूसरे में 5 और तीसरे में 3 मनाजिर हैं। नाराए तौहीद ये किसका ड्रामा है? तो नाराए तौहीद ऑप्शन है आगा हशर कश्मीरी, दूसरा ऑप्शन है इम्तियाज़ अली ताज और तीसरा ऑप्शन है हबीब तनवीर। तो इसका सही जवाब है कि नाराए तौहीद आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। चरणदास चोर ये किसका ड्रामा है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरा ऑप्शन है हबीब तनवीर और तीसरा ऑप्शन है आगा हशर कश्मीरी। चरणदास चोर किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का ये ड्रामा है चरणदास चोर जो कि प्रेमचंद की ज़िंदगी पर मबनी है। सबरस दास्तान में कितने किरदार हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 76 और चौथा ऑप्शन है 72। सबरस में कितने किरदार हैं? तो इसका सही जवाब है सबरस में 76 किरदार हैं। सबरस में तीसरा ऑप्शन सही है, 76 किरदार हैं। करबल कथा का ख़ात्मा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली की ये दास्तां करबल कथा के ख़ात्मा जो है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही जवाब है 5। करबल कथा का ख़ात्मा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल 48वां सवाल है, सल्के गौहर के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है इंशा अल्लाह खां इंशा,
दूसरा ऑप्शन है रजब अली बैग सुरूर और तीसरा ऑप्शन है मीर अमन। तो इसका सही जवाब है सल्के गौहर, इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। और इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये गैर मनक़ूता किताब है, इसमें कोई भी हर्फ नुक्ते वाला नहीं है। बागो बहार के दूसरे दरवेश की शादी किससे होती है? दूसरा दरवेश जो कि फ़ारस का शहज़ादा रहता है, तो उसकी शादी किससे होती है? पहला ऑप्शन है बसरा की शहज़ादी से, दूसरा ऑप्शन है दमिश्क की शहज़ादी से, तीसरा ऑप्शन है वज़ीर ज़ादी से। तो बागो बहार का जो दूसरा दरवेश है फ़ारस का शहज़ादा, उसकी शादी होती है बसरा की शहज़ादी से। दमिश्क की शहज़ादी से शादी होती है पहले दरवेश की, जो कि मुल्क यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा रहता है। सुरूर सुल्तानी ये किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है सुरूर जहानाबादी, दूसरा ऑप्शन है मीर मोहम्मद तकी ख़याल और तीसरा ऑप्शन है रजब अली बैग सुरूर। तो इसका सही जवाब है कि सुरूर सुल्तानी जो है ये रजब अली बैग सुरूर की तसनीफ़ है। फ़साने अजायब कब शाये हुई? ऑप्शन है 1824, दूसरा ऑप्शन है 1844, तीसरा ऑप्शन है 1843 और चौथा ऑप्शन है 1932। तो इसका सही जवाब है फ़साने अजायब कब शाये हुई है? तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला 1843। फ़साने अजायब लिखी गई 1824 में है, लेकिन ये शाये हुई है 1843 में। बमुताबिक 1259 में ये शाये हुई है, लिखी गई थी 1240 में। 19 साल के बाद ये 1259 में शाये हुई है, 1824 में लिखी गई है, 1843 में शाये हुई है। बुस्तान ख़याल का खुर्शीद नामा के नाम से किसने तर्जुमा किया है? पहला ऑप्शन है शेख अली बख्श, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा काजिम हुसैन और तीसरा ऑप्शन है मीर मोहम्मद अस्करी। तो बुस्तान ख़याल का खुर्शीद नामा के नाम से तर्जुमा किया है मिर्ज़ा काजिम हुसैन ने। मिर्ज़ा काजिम हुसैन ने बुस्तान ख़याल का खुर्शीद नामा के नाम से तर्जुमा किया है। शेख अली बख्श ने तिलिस्म बैज़ा के नाम से तर्जुमा किया है और मीर मोहम्मद अस्करी ने महदी नामा के नाम से बुस्तान ख़याल का लखनऊ में पहला बुस्तान ख़याल का तर्जुमा किया है। बुस्तान ख़याल का जो सबसे अहम तर्जुमा माना जाता है वो हदाइकुल अंज़ार है ख्वाजा अमान दहलवी का, और बुस्तान ख़याल का जो पहला तर्जुमा किया है वो ज़ुब्दतुल ख़याल के नाम से आलम अली ने किया है। बुस्तान ख़याल को कितने बहारों में तकसीम किया गया है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 5। बुस्तान ख़याल को कितने बहारों में तकसीम किया गया है? तो इसका सही जवाब है कि बुस्तान ख़याल को 3 बहारों में तकसीम किया गया है। तो ये मैंने आपके सामने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक 53 कुछ सवालात रखे हैं, उनके जवाबात भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।